ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपके जीवन की हर एक बाधा ईश्वर आपको उसकी क्षमता दें और उसका कुछ समाधान निकालें। आज जो एक मैंने श्रृंखला शुरू की है, राहु के साथ अन्य ग्रह की युति का कैसा परिणाम होगा, आपके लिए कितना सावधानी रखनी चाहिए, कहाँ उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो राहु और मंगल की युति के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पूर्व में मैंने राहु की सूर्य से युति और राहु से चंद्रमा की युति बताई थी, और उसमें एक प्रवज्य नामक जो राजयोग है उसका भी आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश की थी। अब आज जो बताने वाली हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव ज़्यादा रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी लेकिन कम। ये है राहु मंगल की युति। इसको ज्योतिष की दुनिया में अंगारक या विस्फोटक योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राहु क्या है, ये छाया ग्रह हैं लेकिन पापी हैं, और मंगल क्या है, ये क्रूर है और अग्नि तत्व के स्वामी हैं। वैसे तो ये देवता श्रेणी में आते हैं, लेकिन चूंकि क्रूर हैं और स्वभाव से कैसे हैं, थोड़े से उग्र हैं, इसलिए ये मतलब वायु और अग्नि का जो मिलन होता है वो ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं मानते हैं ज्योतिष की दुनिया में। इसलिए इसको अंगारक युग के नाम से भी जाना जाता है, और जब ये दोनों का युति बन जाती है तो विस्फोटक स्थिति का निर्माण होता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ उतना घातक नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा तो जलीय तत्व के स्वामी है, सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं, लेकिन चूंकि सूर्य क्या है, पावरफुल बहुत होते हैं, इसलिए वो उनका जो अगर राहु कमजोर होता है तो उस पर वो विजय कर लेते हैं या उस पर भारी पड़ते हैं। मंगल के लिए भी वैसे यही बात लागू हो सकती है, क्योंकि मंगल कोई साधारण ग्रह नहीं है। ये भी बहुत मतलब ज्योतिष की दुनिया में इन्हें सेनापति की, भूमि पुत्र की पदवी मिली हुई है, और अग्नि तत्व के स्वामी होने के साथ साथ बहुत साहसी, बहुत उग्र लेकिन क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग जो कि मंगल प्रधान होते हैं ये क्रोधी बहुत होते हैं। कई बार ये ऐसे लोग क्रोध में बहुत अहित कर लेते हैं, स्वयं का या दूसरों का। हालांकि ये है देवता श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। राहु को क्या है, कलयुग का राजा कहा गया है। ये धोखा, राहु के लिए ऐसा कहा जाता है, धोखा, अविश्वास, भ्रम, धुआं, इन सब चीज़ों के लिए राहु को स्थिति देखनी चाहिए। राहु के लिए मैंने वैसे भी बहुत सारा पहले से भी आप लोगों को मैटर डाल दिया है, बहुत मटेरियल है, आप चाहें उनको देख सकते हैं। राहु चूंकि छाया ग्रह है, जैसे छाया जहाँ हम जाते हैं छाया हमारे साथ साथ चलती है, तो राहु के लिए भी ऐसा कहा जाता है, जिस ग्रह के साथ ये अपनी युति बना लेते हैं, जिस भाव में ये बैठ जाते हैं, जिस राशि में बैठ जाते हैं, उसके गुणधर्म में वृद्धि कर देते हैं। अगर शुभ ग्रह के साथ और शुभ भाव में बैठते हैं तो शुभता में वृद्धि हो जाती है। अगर अशुभ के साथ वही युति बन जाए या राहु बैठ जाए तो अशुभता में भी वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए ये जो है योग थोड़ा सा ज़्यादा विस्फोटक होता है, क्योंकि मंगल और राहु मिलके एक विस्फोटक स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। अगर नेटर चार्ट में उन पे क्या है कि शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, ये भी देखना होगा। सभी जो युति होती हैं वो पूरी तरह से खराब नहीं होती हैं और पूरी तरह से अच्छी भी नहीं होती हैं। बस उसमें परसेंटेज देखना होता है कि आपके लिए कितना परसेंटेज लागू होता है, नेटल चार्ट में उनकी क्या स्थिति है। जैसे और युति के लिए मैंने बताया, कुछ चीज़ें हैं जो फंडामेंटल हैं, उनको देखना ही चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि किस राशि में, किस भाव में है। दूसरी बात, अंश का जो देखना चाहिए, कितना अंतर है। अगर ये 10 डिग्री से कम का अंतर है तो ज़्यादा प्रभावी होगा, अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है इनका अंतर तो कम प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त ये भी देखना चाहिए कि किस नक्षत्र में ये बैठे हैं, और कारक और देख लेना चाहिए। अगर ये कारक भाव में बैठे हैं, कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, युति बना रहे हैं और शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मंगल को तो जैसे मैंने बताया, ऊर्जावान, गर्म, उत्तेजना, क्रोधी, सेनापति और भूमिपुत्र के नाम से जाना जाता है। और हमारे शरीर में क्या है, रक्त के लिए भी देखे जाते हैं, और जो अगर और उसको गहराई से अगर देखा जाए तो ये अपनी यूनिट मतलब प्रतिरोधक क्षमता है, उसके लिए भी मंगल का देखना बहुत आवश्यक है कि कितना पावरफुल है मंगल। अगर ज़्यादा पावरफुल मंगल होता है तो आपको रोग बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं। अगर आप रोगी हो भी जाते हैं तो फिर उनसे जल्दी छुटकारा भी मिल जाता है। बोन मैरो जो होती है उसके लिए भी देखे जाते हैं। तो और अगर और ज़्यादा गहराई से अध्ययन किया, सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट जैसे
क्षेत्रों में अपार सफलता मानी जाती है। राहु के लिए क्या है, राहु नशा है, छल है, कपट है, कूटनीतिक है, धोखा है, अंधकार को दर्शाता है, छाया ग्रह है। इसलिए अगर ये ज़्यादा पावरफुल होता है तो ये मंगल के जो गुणधर्म है उसमें और ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं। और अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए उच्च राशि में है जो कि मकर राशि है इनकी, तो आपको फिर उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मंगल की जो उच्च राशि है वो शनि की राशि है और शनि और राहु एक दूसरे का सम्मान करते हैं, खराब नहीं होते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखते हैं। अगर यही कर्क राशि में बन जाता है तो कर्क राशि में मंगल नीच रहते हैं और ज़्यादा आपको मंगल के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों तरफ देखना चाहिए कि और चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है या कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव स्थिति एक और बात पे आधारित होती है कि जिस राशि पे जिस पे इनका मतलब बैठे हुए हैं ये, वो आपके लिए कारक है या उस वो कितना पावरफुल है। अगर ये अपने मित्र राशि में बैठे हैं तो और ज़्यादा आपको फायदा ही देंगे, बल्कि क्योंकि उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, एम्पलीफायर कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने मंगल के बारे में बताया, और मंगल के बारे में और भी बहुत सी बातें बता सकते हैं। हमारे जीवन के रिश्ते जो होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, छोटे भाई बहन हैं, आपके पति पत्नी हैं, उनको उनसे भी देखा जाता है। अगर ज़्यादा क्रोधी स्वभाव होता है तो रिश्ते खराब कर देता है ये, और ज़्यादा खराबी होता है। अगर इन पर किसी पापी या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसे लोग क्रोध में आके कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं, जैसे मतलब किसी की हत्या तक कर सकते हैं। और जो आतंकवादी होते हैं वो उस तरह के भी मतलब रास्ते अपना सकते हैं अगर इन पे किसी और जैसे ऐसे ग्रह जो कि और ज़्यादा पापी हैं उनकी दृष्टि पड़ जाती है। तो ये देखना चाहिए। अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है इन पे तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। और अगर नेटर चार्ट में देखा जाए तो ये जो युति होती है वो 6 घर को 6 भावों को प्रभावित कर सकती है। इतनी इसमें पावर होती है, इतने इसमें शक्ति होती है। मेरी एक सलाह है, अगर आप के पास मंगल की अद्भुत क्षमता है, आपके लिए मंगल अच्छा है, तो आपको जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो सर्जन अच्छा बन सकते हैं। अगर पुलिस में या सेना में हैं तो आप वहाँ अपना शौर्य दिखा सकते हैं, उसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। इसके विपरीत अगर मंगल खराब है और राहु का साथ उसको मिल जाता है तो आपको अपने घर में मतलब अस्त्र शस्त्र तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और अग्नि संबंधी जो चीज़ें हैं अगर उसमें काम करते हैं, आपके घर में भी है जैसे गैस है, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब से थोड़ा-सा काम करते समय सावधानी रखेंगे, क्योंकि ये उसको थोड़ा-सा जीवन को भी हानि पहुँचा सकते हैं। इसलिए ये हमारे जीवन को हर तरह से थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो आप अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं। और एक और बात है, ये साधारणतः वैसे तो ये जीवन भर चिपका रहता है आपके साथ, लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा जब होता है जब मंगल की या राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तब ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो अंश देखना चाहिए, राशि देखना चाहिए और भाव देखना चाहिए। इसके अलावा अब मैं हर एक मतलब उसके भाव के हिसाब से बताऊँगी, और इसके अतिरिक्त आपको तत्वों के हिसाब से भी बताऊँगी, दोनों तरह से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लग्न से शुरू करती हूँ। लग्न में जैसे देखा जाए मंगल का ही है, प्रथम भाव में मंगल, इसका राजा कह सकते हैं इसको। तो लग्न में अगर ये युति बन रही है तो व्यक्ति कैसा होगा, उग्र होगा, क्रोधी होगा, उतावलापन होगा, हमेशा अशांत रहेगा, स्वभाव से जो है वो दूसरों को कमांड करेगा, मतलब ऑर्डरिंग वे में हर बात करवाने की कोशिश करेगा। इसके अंदर इतनी ऊर्जा होगी, अगर उसका दुरुपयोग करता है तो ऐसे लोग काफ़ी मतलब दलदल में भी फँस सकते हैं अपने केवल क्रोध स्वभाव के कारण। इसके विपरीत अगर इन्हें सही मार्ग मिल जाए, सही मार्ग कैसे मिल सकता है, अगर जैसे मंगल ज़्यादा पावरफुल हो जाए, उस पे शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति की, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती है, तो फिर आपको ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये पुलिस में, सेना में, प्रॉपर्टी में, इन सब में इनकी बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है। तो ये देखना होगा कि आपके नेटर चार्ट में इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसका लाभ आपको पूरी तरह से मिलेगा। अगर अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, जीवन भर आपको परेशानी हो सकती है। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। अब इसमें दूसरा भाव जो बनता है उसमें अगर ये युति बन जाती है, अब आपका कोई भी लग्न हो सकता है, भाव यही रहेगा,
लग्न के हिसाब से मैं बाद में बताऊंगी आपको। अगर दूसरे भाव में बन रही है तो वाणी में बहुत उग्रता हो जाएगी, कटु वाणी मिलेगा, खाने पीने की गलत आदतों का भी शिकार ये हो सकता है। और आपके ये किसका है, आपके परिवार के रिश्तों का भी है, रिश्ते भी खराब हो जाएंगे और बचत भी नहीं होगी, धन संचय में भी कमी होगी। और अगर शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है इन पर कहीं से भी, जैसे मैंने बताया कि गुरु और चंद्रमा ये शुभ ग्रह हैं, कभी कभी शुक्र की भी शुभता आपको मिल सकती है इस बारे में। तो आपको ये सब चीज़ों में वाणी में मधुरता आएगी, आपकी क्या है खाने पीने की आदतें भी सुधरी रहेंगी, परिवार के रिश्ते भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे और आप बचत भी कर सकते हैं, पैसा भी बहुत कमाएंगे। तो ये आप ये अकेला ये काफ़ी नहीं होता है, आपको दोनों चीज़ों को देखना चाहिए किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अब उसके बाद अगर थर्ड भाव में बन रही है, ये इसलिए अच्छा है क्योंकि थर्ड भाव मंगल के लिए भी कारक अच्छा है और राहु के लिए भी है, दोनों ही ग्रहों के लिए अच्छा है। अगर और ग्रह जैसे आपके सपोर्ट में है तो आपको इस भाव में हर तरह से लाभ देने वाला है। छोटे भाइयों से अगर कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी, उनसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जो आप मतलब पुरुषार्थी बनेंगे, मेहनती बनेंगे और मेहनत का पूरी तरह से लाभ आप ले सकते हैं, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन धर्म से थोड़ी अरुचि हो सकती है और आप माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री साबित होंगे। अगर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो मेहनत का कम फल मिलेगा और इसके अतिरिक्त आपकी जो यात्राएं होंगी वो निरर्थक होंगी, करेंगी जरूर। और स्वयं को अगर देखा जाए, स्वयं को भी एक हानि पहुंचा सकते हैं, मतलब आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है अगर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अन्यथा ये जो तीसरा भाव है वो दोनों ही ग्रहों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको देखना चाहिए कि कितना पावरफुल है मंगल या राहु, उसका ज्यादा प्रभाव रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं चौथा घर है, ये इसमें अगर दोनों ही मतलब छाया ग्रह, एक जो है अपना मंगल स्वयं का है ग्रह जो वायु तत्व सॉरी अगली तत्व का स्वामी है, तो घर में कलेश ये दोनों ही के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो घर में कलेश होगा, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके जन्म के बाद से ही माता का स्वास्थ्य खराब होता है। और अगर और खराब उन पे मतलब दृष्टि पड़ रही है तो जीवन भर वो कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगी। स्वयं को भी अगर देखा जाए तो हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा भाव किसका है, आपके हार्ट का भी है, मतलब आपके हृदय रोग के रोगी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के सुखों में कमी आएगी और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अचानक राहु के अचानक फल देखा देते हैं तो धन की हानि हो सकती है। आप भ्रमित स्थिति में आके बहुत सारा इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, उससे आपको बहुत मतलब क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। समाज में भी, पब्लिक में भी थोड़ी सी आपकी छवि खराब हो सकती है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आप अपार संपत्ति के मालिक होंगे और माता से संबंध अच्छे होंगे। हालांकि हेल्थ तो उनकी रहेगी खराब, हेल्थ की तरफ से आप छुटकारा नहीं पाएंगे, बाकी और चीज़ों में आपको काफ़ी फायदा होगा। इनकी एक दृष्टि जो आपकी कहाँ पड़ेगी, 10वें भाव पे पड़ेगी, तो उसका लाभ आपको मिलेगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपको विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। और अगर मंगल नीच राशि में है तो इन सब चीज़ों से आप वंचित रह सकते हैं। आपके लिए ये समय अगर देख लेना चाहिए कि कितना आपके लिए परेशानी भरा है और कहाँ थोड़ी सी आपको फायदा ले सकते हैं। अब पंचम भाव में अगर बनते थे जो कि किसका है, संतान का, शिक्षा का, आपके प्रेम प्रसंग का, पूर्व जन्म का भी है। इन सब चीज़ों को अगर आप आकलन करते हैं और अगर अच्छी स्थिति में है दोनों, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है तो सभी कार्य में जो है थोड़ा सा व्यवधान तो आएगा लेकिन संपन्न हो जाएंगे। स्टूडेंट है तो शिक्षा में बाधा आ सकती है। प्रेम के लिए तो आपको क्रोधी स्वभाव आपका आपको प्रेमी से दूर कर सकता है और कई बार इतना मनमुटाव हो जाता है कि रिश्ते भी टूट सकते हैं। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो फिर ये सब परेशानी से आप बच सकते हैं, लेकिन प्रेम में धोखा मिल सकता है। अगर आप प्रेमी है या प्रेमिका है तो धोखे की संभावना इसमें बढ़ सकती है। लेकिन आमदनी के लिए ये समय अच्छा है। संतान से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है तो उनसे क्या है अपना व्यवहार प्रेममय रखें, फिर आपको ये दुष्प्रभाव में कुछ कमी आएगी। उसके बाद 6 भाव में अगर ये युति बन रही है बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये मतलब भाव दोनों ही
छाया ग्रह के लिए और मंगल के लिए, दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है। रोग, शत्रु ये सब पूरी तरह से नष्ट होंगे, मतलब रोगों से मुक्ति होगी, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जहाँ तक ऋण वाली बात है, बस आपको ऋण मतलब किसी को देना नहीं है, उधार नहीं देना है। आप ऋण जितना चाहे आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। उच्च कोटि के शत्रु हंता बनेंगे और अनेक प्रकार के जो है सोर्स ऑफ इनकम से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी, बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। और अगर राजनीति में है तो उच्च पद की प्राप्ति होगी, मंत्री तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं और अगर डॉक्टर के पेशे में है तो सर्जन अच्छे बनेंगे। इस समय आपके लिए ये छठवां भाव जो है बहुत अच्छे संकेत दे के आ रहा है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो मैं आपको रेमेडी बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में ये अच्छा नहीं माना जाता है, जीवन साथी का है, व्यापार का है। तो इसमें जीवन साथी से कई बार इतना तू मैं हो जाती है कि हिंसक रूप धारण कर सकती है। अगर मंगल या राहु दोनों ही खराब स्थिति में आ जाते हैं, उन पे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है, तो संबंध विच्छेद भी करा देते हैं। ये खराब मतलब ये सप्तम भाव के हिसाब से अच्छी नहीं है। वैसे तो विवाह होने में बहुत देरी होती है और विवाह में एडजस्टमेंट करने में औरों से ज़्यादा परेशानी होगी। अगर बृहस्पति अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो थोड़ा सा ये मतलब कहना चाहिए अंडर कंट्रोल रह सकता है, लेकिन उसमें संयम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी उसमें। लेकिन एक बात का बहुत फायदा है, अगर आप व्यापारी हैं तो अनेक प्रकार से आपके अंदर जो मतलब कुशलता होगी, बहुत से स्किल होंगे आपके पास, उससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो बहुत सी प्रॉपर्टी के भी मालिक आप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। अन्यथा वैसे जॉब के लिए अच्छा है, अगर जॉब में है तो दबदबा हो सकता है वहाँ पर। और अगर गुरु जैसी स्थिति पर होती है तो आपको औरों से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। ये बात आपके लिए बस जॉब के लिए अच्छी है। बाकी अपने जो परिवार के जीवन साथी के रिश्ते हैं उनसे थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। मतलब औरों से और भाव से ज़्यादा अपेक्षाकृत इस भाव को थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अष्टम भाव में अगर ये गुप्त स्थान कहलाता है, आयु का स्थान कहलाता है, और इसमें ज़्यादातर ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं। मंगल के लिए कहा जाता है, अगर मंगल इसमें आ जाए और राहु का साथ मिल जाए, दुर्घटना, सर्जरी, ऊपरी बाधा, वाणी में करवाहट और रिश्ते खराब होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी अगर आपको शुभ ग्रह का साथ नहीं मिला है तो। अगर शुभ ग्रह का साथ मिल जाता है तो भूमि वाहन का सुख, अचानक धन की प्राप्ति, पराक्रम का पूरा फल आपको मिलेगा। गुप्त विद्याओं के ज्ञानी हो जाएंगे आप, जैसे तांत्रिक हैं उस तरह के ज़्यादा देखे जाते हैं। बहुत सी सिद्धियों की भी प्राप्ति होगी। और अगर पापी ग्रह की दृष्टि हो जाती तो आयु का क्षय भी हो सकता है। इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि कभी कभी आपकी जान पे भी बन सकती है। तो ड्राइविंग करते समय ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो फिर उतना ज़्यादा खराब नहीं होगा। अब 9th भाव में है, ये पाकिस्तान का धर्म का है आपका स्थान, तो पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। मंगल क्या है, पराक्रमी ग्रह होते हैं, और राहु का साथ मिल जाए तो और ज़्यादा पराक्रमी स्वभाव आपका बन जाएगा। लेकिन आपको एक बात है, आडंबरी हो जाएंगे। धार्मिकता तो बढ़ेगी, लेकिन आप पाखंडी और आपके अंदर थोड़ी सी क्या हो जाएगा, आप दिखावा ज़्यादा करेंगे। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा और संबंधों जो है वो पिता से थोड़े से खराब हो सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति का ये लाभ दिलाने वाले हैं। अगर और ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं तो वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, और विदेशों से जुड़ के बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। अगर विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ आपको और ज़्यादा फायदा होगा। आपके लिए भाग्य स्थान में थोड़ी सी मिला जुला परिणाम रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं 10वें भाव में। ये कि इनका दोनों ही अगर देखा जाए मंगल के लिए और राहु के लिए कारक भाव है। कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी है ये इन पे। अगर शनि की भी दृष्टि पड़ जाएगी तो भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 10वां भाव शनि का भी कारक भाव है। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट पोजीशन है ये। अगर ये इसमें बन जाता है मंगल और राहु का ये योग, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बल्कि फायदा लेना है।
इसमें पापी दृष्टि भी आपका यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो आपको समझ लीजिए कि आपकी सोने में सुहागा वाली स्थिति है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, संतान के लिए आप अच्छी खुशखबरी है, मतलब हर तरह से अच्छा है। अगर जॉब की कभी कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होती भी है तो तुरंत आपको जॉब दिला देंगे। विदेशों में जाके आप मतलब व्यापार कर सकते हैं, अच्छे व्यापारी सिद्ध हो सकते हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप जितना हो सके ये अगर आपके नेटल चार्ट में है तो आप अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। 10वां भाव किसका है? आपकी राजनीति का भी है। बहुत से राजनीति ऐसे देखे गए हैं राजनीतिज्ञ जिनका 10वें भाव में राहु है, तो वो अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उसका वीडियो मैं बनाऊँगी एक बार ज़रूर, फिर आपको थोड़ा-सा और सही अनुमान लगेगा इसका। उसके बाद आ जाते हैं 11वें भाव में। ये भाव सभी ग्रहों के लिए अच्छा है, तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। इसकी युति भी बहुत ज़्यादा खराब फल नहीं देगी। अगर इस पे थोड़ी पापी ग्रह की दृष्टि है तो थोड़ा-सा आपको क्या होगा, असंतुष्टि की भावना रहेगी। धन का लाभ होगा, पिता से संबंध अच्छे बनेंगे, उनका सहयोग होगा और उनकी हेल्थ थोड़ी बीच-बीच में ज़रूर खराब होगी। और शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो आप अपने आप को बहुत भाग्यवान महसूस करेंगे और आपके मुकाबले का कोई भी ना तो धन कमा पाएगा, ना यश, ना मान। आपको हर तरह का जो लाभ पहुँचाने की स्थिति में है। 11वें भाव में अगर युति बन रही है, अगर ये पापी ग्रह की भी दृष्टि इन पे पड़ रही है, इसका भी थोड़ा मतलब अगर चोट चपेट दुर्घटना या रोगों से परेशान है, उसमें वृद्धि हो सकती है। बाकी आपके लिए 11वें भाव में बहुत अच्छा है। अगर युति बन रही है तो आप जैसे मतलब भाग्यशाली लोगों में है। 10वें और 11वां भाव बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं 12वें भाव में। अगर इसमें ये बन रही है, ये भाव अच्छा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अष्टम और 12वें भाव में ये अच्छी नहीं मानी जाती है, तो आपको व्यय अधिक कराएँगे। और व्यय किस पे होगा? आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। कई बार अगर बहुत ज़्यादा खराब होता है तो आपको जेल यात्रा तक ही करा सकते हैं। आपको गैर कानूनी कार्य करेंगे आप, उससे आपको कोर्ट केस में भी फँसा सकते हैं और उस पे व्यय कराने वाले हैं। अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। रक्त संबंधी जो रोग हैं, उससे आपको परेशानी हो सकती है। और जो भी रोग हैं उनको क्या है, आपको सीरियसली लेना है, उस पर लाइटली नहीं लेना है। उसका चेकअप कराना है और ड्राइविंग करते समय तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन इसके भी मैं फ़ायदे बताती हूँ। अगर आप विदेश में रह के कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, कोई भी कंसर्न आपका विदेश से है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। ये तो मैंने भाव के हिसाब से बताई। अब अगर रेमेडी के हिसाब से मैं थोड़ा-सा और बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप अग्नि तत्व की राशियों के लिए ये बता रहे हैं, जैसे मेष, सिंह, धनु राशि में अगर युति बन रही है ये, तो आपको तांबे का एक कड़ा या चूड़ी राइट हैंड में पहनना चाहिए। और मंगल मंत्र करें, गुड़ खाकर जो है वो जल पिएँ और सफ़ेद रंग का ज़्यादा उपयोग करें। अगर ये ऐसे मतलब आप रेमेडी रखेंगे अपने जीवन में उनको, अगर क्योंकि देखिए ये तो परमानेंट बन गई है, तो आपको इन सब रेमेडी का मतलब नियमित रूप से पालन करना चाहिए। ये नहीं है 4 दिन किया फिर 4 दिन नहीं किया, फिर उसका ज़्यादा फ़ायदा आप नहीं ले पाएँगे। उसके बाद अगर पृथ्वी तत्व की राशियों में या लग्न में पड़ रही है, जैसे वृष है, कन्या है, मकर में अगर ये युति बन रही है, तो आपको क्या है, रेमेडी के हिसाब से सवेरे हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करें घर में बैठ के, स्वच्छ होके। और मंगलवार को मीठी मिठाई का दान करें और मंगल का व्रत भी कर सकते हैं, जो उस दिन आपको नमक नहीं खाना है। और काले रंग का परहेज करें, जितना हो सके काला रंग ना पहने ये लिए। और लाल रंग जो है वो उसको भी अवॉइड करें, काला और लाल रंग को अवॉइड करें। उसके बाद अगर ये वायु तत्व की जो लग्न है राशि है, जैसे कि आपकी कौन सी राशि है, मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु तत्व में आ जाती हैं। इसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। उसमें क्या फ़ायदे होंगे मैं बताती हूँ। रोज़ सुबह आपको लाल फूल में का जो पानी में डाल के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य को प्रबल करना चाहिए। और अगर लाल फूल नहीं हो तो आप रोली भी डाल सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करें और तांबे का जो है वो एक सिक्का उसमें आपके मतलब उसमें गले में पहन सकते हैं, लाल धागे में तांबे का एक सिक्का लेके अपने गले में डाल लें। और मंगलवार को पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपको उपयोग करेंगे, उसमें क्या है, आपका चेहरा भी निखर जाएगा और आप उससे बाल भी धो सकते हैं। तो ये अगर ये चीज़ें करेंगे, लगातार करते रहेंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा इसकी जो फ़ायदे भी होंगे, अशुभता तो निश्चित रूप से
कम होना ही होना है। उसके बाद जो और जो अगली तत्व है वो उसके लिए बताते हैं। जलीय तत्व वाली जो राशियां हैं जैसे कर्क है, वृश्चिक है और मीन, आपको मंगल का व्रत करना चाहिए और मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो तांबे का जो है एक छल्ला आपको भी पहनना चाहिए। आपके रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला आप पहन सकते हैं, राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनेंगे और आपको उतावलापन से बचना चाहिए। अब ये मैंने बताया कि अलग अलग तत्वों के हिसाब से क्या क्या फायदा होगा और जो भावों के हिसाब से बताया वो भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर मंगल अगर देखा जाए तो आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी बोन मैरो, आपका क्रोध, इन सब चीज़ों के लिए जो उत्तरदायित्व रखते हैं। अगर उसका सही लाभ आपको लेना है तो आपको, और मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपनी राशि नहीं मालूम है, आपको अपनी लग्न भी नहीं मालूम, लेकिन लक्षण अगर दिख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि एक लाल रंग का सफ़ेद रेशम का कोई भी एक कपड़ा लेके अपने साथ रखना चाहिए हमेशा। अगर कभी ऐसा देखा गया है कि आपको नहीं मालूम है कि आप, ऐसा मालूम पड़ जाता है वो तो कि आप बहुत क्रोधी हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप न थकने वाला आपका एटीट्यूड रहता है, तो ये इस अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि एक लाल रेशम का कपड़ा लेके अपने पास हमेशा रखें। उसको जब भी ज़रूरत पड़े उसको फिर धो के फिर रख लें, या एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब एक एक शगुन सा होता है ये। तो अगर ये सब चीज़ों का आप पालन करते रहे, अगर ये विस्फोटक स्थिति या अंगारक योग बन भी रहा है, उससे आपका बचाव रहेगा। तो देख लीजिए, हनुमान जी की उपासना सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि मंगल जो है वो हनुमान जी की बहुत मतलब अच्छे वो रहे हैं मंगल का, और हनुमान जी का कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। अगर आप मंगल को प्रेफर करते हैं, हर एक मतलब ग्रह के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर दो ग्रह, एक पापी ग्रह, एक जो है वो देवता ग्रह है, सात्विक ग्रह है, तो उसमें जो पापी ग्रह है उसकी शक्ति को कम करना है और जो शुभ ग्रह है उसकी शक्ति को बढ़ाना है। जैसे मैंने चंद्रमा और सूर्य के लिए बताया, मंगल के लिए भी यही कहते हैं। अगर मंगल की पावर आप बढ़ा देंगे हर तरह से, जैसे हनुमान जी की आप उपासना करेंगे, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, अपने जीवन साथी से व्यवहार अच्छे रहेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और नशे से दूर रहना चाहिए, नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर नशे से दूर रहते हैं और मांसाहारी ना रहें, मदिरापान ना करें, तो आपका मंगल स्वतः ही कैसा हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो उसको फिर उसका राहु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कितने भी अगर राहु पावरफुल हो जाते हैं। मंगल ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि शनि पे भी भारी पड़ सकते हैं और ग्रह पे भी भारी पड़ सकते हैं, तो राहु के लिए भी वही बात लागू होती है। फिर आपको देखना होगा कि आपके लिए कितना ये लाभदायक है वीडियो, और कितना आपको परेशानी है, मेरे को मेल करके अवश्य एक बार बताएं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।